अस्सलाम वालेकुम, आदाब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, फरीद अहमद नाइक आप सभी की खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खैर आफियत हैं। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। इस वक्त ज़िला टोडा के सदर मुकाम से कुछ ही फासले पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहतरम मुदस्सिर साहब हैं। और मुदस्सिर साहब हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ पर जो है एक दुकान की इनॉग्रेशन थी और इन्हीं ने एक और दुकान जो है यहाँ पर खोली है। दुकान का नाम A&N लिबास है और पहले ही इनकी एक दुकान चल रही है जिसका नाम फर्स्ट इम्प्रेशन है। और ये दो दुकानें इन्होंने जो है नगरी इलाका में खोली हैं। इनसे कुछ बातचीत करनी थी और ये एडवर्टाइज नहीं है और ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं जो है दुकान का वो जो है नुमाइश करूँ। कुछ कहानियां हैं जो इनके जरिए आगे हम लाने की कोशिश करेंगे, मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे, जो कहानियां हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके लिए जो है मुस्तफीद साबित होगी, उनके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगी। मोहतरम खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगा मुझे ज़रा बता दीजिए कि सबसे पहले आपने ये जो दुकान खोली, इसकी जो आइटम्स थी वो बिल्कुल अलग थी, मुख्तलिफ थी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कालीन बाकी जो है चीज़ें बिकती हैं। वहीं दूसरी जो दुकान आपने खोली वहाँ पर लिबास और जूतियाँ वगैरह बिक रही हैं। आखिर क्या कॉन्सेप्ट आया कि इस दुकान के बाद अब वही दुकान हमें खोलनी चाहिए? जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। मैं लगभग 8-10 साल से बाहर ही था, इंडिया से बाहर था मैं। मैंने कभी शॉपिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में की ही नहीं थी। लास्ट मतलब ये 1 डेढ़ साल से मैं यहीं पे शॉपिंग वगैरह कर रहा था। मैंने देखा डोडा में कि काफ़ी ज़्यादा महँगाई है। मैंने सोचा कि हो सकता है ये पूरे इंडिया में इसी तरह हो। तो मैं ये कुछ 1 डेढ़ महीना पहले दिल्ली चला गया था इसी शॉप के लिए सामान लाने के लिए। तो मैंने वहाँ रेट कन्फर्म किए, रिटेल रेट, होलसेल नहीं रिटेल रेट में कन्फर्म किए। तो काफ़ी मुझे फ़र्क लगा उसमें। यहाँ से फ़र्क लगा। होना भी था। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि अगर हम मेरे माइंड में ये बात आई कि अगर हम यहाँ पे सूट और जूती का एक शॉप ओपन करेंगे और कस्टमर को अच्छे रेट पे देंगे तो मे भी हमारा इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा उसमें। तो यही कंसेप्ट मेरा है। तो मैंने इसलिए आज ये ओपनिंग थी हमारी, जूती और सूट, और इसके साथ आपको मैचिंग से जूती के साथ पर्स होता है वो मिल जाएगा और काफ़ी नई वैरायटियाँ मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। जैसे मेरा सबसे पहले यही व्यूअर्स से यही कहना रहेगा कि जो मेरे पास पहले शॉपिंग करने आए हैं मेरी फर्स्ट इंप्रेशन में, मैं यही हर किसी से कहता हूँ कि पहले आप मार्केट कंफर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बाकी से बेहतर रेट दे रहा हूँ तो मेरे पास आइए। अगर नहीं लगता है तो आपको जहां दिल करता है वहां से, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस होती है। तो इसीलिए मैंने ये जो अभी लिबास का शुरू किया है, तो मैं ये भी आज भी कस्टमर से यही कहता हूँ कि आप पहले कंफर्म कीजिए फिर मेरे पास आइए। अगर आपको रेट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी एक क्लास की क्वालिटी रहेगी। और जिसने मेरे से यहाँ पे सामान लिया होगा उसको पता है कि मेरी क्वालिटी क्या है। अगर किसी चीज में कोई कंप्लेंट आती है हम उसे कहते हैं कि वो रिटर्न हमारे पास लाइए। हम पहले जैसे कोई कंपनी की आइटम है हमको बोलते हैं कि कंपनी की आइटम है, इसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं। इतने टाइम तक इतना टाइम नहीं, इसमें रिटर्न कर सकते हो। अगर जैसे मिसाल आप पैकिंग आइटम भेजते हैं, जैसे मोंटी कार्लो का हो गया हमारे पास, हो गया व्हाइट रोज में, काफी ब्रांडेड आइटम है हमारे पास हैं, वो पैक्ड होती हैं, वो हम शॉप में ओपन नहीं करते। हमको बोलते हैं कि आप इनको घर में ओपन कीजिए, अगर इसमें कोई फॉल्ट निकलता है तो आप वापस ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुदस्सिर साहब, बिलखुसूस आपको तो मुबारकबाद, 2 दुकानें आपकी अब हो गई और उम्मीद है आने वाले वक्त में मजीद तरक्की दे अल्लाह ताला आपको। लेकिन जो आपसे हमने बाहर निकालना है वो आपकी जदोजहद बाहर निकालनी है, क्योंकि हमारे नाजरीन को अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो जब मंजर आम पर आएगी तो लोग जानेंगे कि आखिर इसके पीछे कितना जो है तकदो लगता है। कल तक आपने कहा खुद ही बाहर थे और मेहनत लगातार जारी थी। आपके 2 छोटे भाई हैं और 3 छोटे भाई हैं, माफ कीजिए। आज वो लगभग अगर चाहें तो लगभग सभी एडजस्ट हैं, यहीं पर एडजस्ट हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत लगी। वो मेहनत जरा आप लेकिन मुख्तसर से वक्त में बयान कीजिए। हालांकि मुश्किल होता है वो मुख्तसर वक्त में उसे बयान करना। मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो बताएं। मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि पूरा कंप्लीट तो मैं कर नहीं सकता, कि मेरे फादर की डेथ के बाद काफी मतलब प्रॉब्लम हमें पड़ी, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हमें। मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा, मैं बाहर चला गया। लेकिन जब वापस आया मैं, तो मैंने यहाँ पे शुरुआत की। ये एक रिस्क था, मेरी 10-12 साल की मेहनत जो कमाई थी मेरी, मैंने इस पे लगाई। बिजनेस एक रिस्क है, अगर अल्लाह मदद करे इंशाल्लाह तो आप कामयाब हो, और मेहनत भी करनी है।
अभी यहाँ पे किसी रोज हम देखते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर भी नहीं आता है और किसी रोज हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। अगर हम इस बात को मान के चलेंगे, कभी हमारे पास कस्टमर नहीं आया, हमारा हमसे कि यार बिजनेस फेल है, हम कर नहीं सकते, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हिम्मत हार जाएंगे, तो वो शख्स बिजनेस कर नहीं सकता। जाहिर सी बात है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बीच में मुझे 2 महीने ऐसे आए थे कि जहां की मुझे किराया तक नहीं कर रहा था शॉप का। अच्छा। 2 महीने, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, फिर मेरा काम फिर से दोबारा शुरू हुआ। अभी इसी कंसेप्ट को मैंने पहले भी कहा आपको कि मैंने रेट का जो मेरा 1.5 साल से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ रोडा में, तो मैंने देखा रेट काफी फर्क है। इस हिसाब से लगता है हर आइटम की दुकान अब खुलेगी इंशाल्लाह। अभी 2 तो मैंने खोली हैं, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर तीसरी भी यहाँ मुझे कोई शॉप अच्छी सी खाली मिलती है तो मैं वहां एक और, मेरे पास एक आइडिया है। मतलब है कि आप तैयार हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। अब दुकान की देरी है, दुकान की देरी है। मेरे पास आइडिया एक और है, बहुत बेहतरीन आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर इस मार्केट में आए, हमने इस मार्केट में यहाँ से खाली ना जाए। हमने इस मार्केट में हमारे पास रेडीमेड भी है, हमारे पास सैनिटरी भी है, हमारे पास हार्डवेयर की शॉप भी है, किरियाना भी यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे चाय वगैरह, होटल्स वगैरह, काफी अच्छे से होटल भी यहाँ पे है। इस मार्केट को भी डेवलप करना बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इस मार्केट में कोई कस्टमर आता है उसको कुछ भी खरीदना हो। सदर मुकाम में देखा जाता है, जैसे डोडा है, ज्यादातर दुकानें ऊपर जो मेन जो मरकज है वहीं पर चलती हैं। यहाँ पर ग्राहक की अगर बात की जाए तो ग्राहक बहुत कम आते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से आपकी मेहनत अगर कंटिन्यू रही तो आप ये भी चेंज कर देंगे, सिलसिला भी चेंज? वैसे हमने कोशिश तो की है चेंज करने की इंशाल्लाह, और हुआ भी है, मतलब 60% के करीब। क्योंकि अगर आपके पास आइटम अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, रेट अच्छा हो, कस्टमर भाग के आएगा। क्योंकि मेरे पास अभी ये फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास कस्टमर काफी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से काफी दूर है। बिल्कुल। और काफी बड़ी बड़ी, मुझसे बड़ी बड़ी दुकानें बाहर हैं, लेकिन वहां कस्टमर जाके रेट कंफर्म करके मेरे पास आके सामान लेके, ये बड़ा दावा होता है जिस तरीके से आप कहते हैं कि पूरी मार्केट से जो है देखकर आए और वही चीज, यही आपका कहना है, वही चीज, पलट तो नहीं रहे, वही चीज आपको उससे कम दाम में मिलेगी। बिल्कुल, पूरी मार्केट से। ये बहुत बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, क्योंकि वो भी दुकानदार हैं, आप भी दुकानदार हैं, क्या वो कैसे मुमकिन हो पाता है? या तो अगर मान लीजिए कोई 400 में खरीद कर लाता है, अभी वो चीज 400 में खरीद कर लाते हैं, वो 500 का बेच रहा है, आप जो है 400 का तो जाहिर सी बात नहीं बेचेंगे, तो फिर उसको कैसे नुकसान हो रहा है आपके रेट के बराबर अगर वो बेचे उससे? असल में नुकसान सिर्फ देखो, मैं किसी दुकानदार को नहीं कहूंगा कि वो महंगा दे रहा है, क्योंकि अपने अपने एक्सपेंस है। अभी मेरी शॉप का किराया मुझे पता है कितना किराया है, और मैं जो मेरे पास आदमी है उनको मैं कितनी तनख्वाह देता हूँ, उस हिसाब से जो दूसरा दुकानदार जो महंगा दे रहा है, 2 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए महंगा दे रहा है, उसका वहां पे जैसे हमें अगर यहाँ किराया कम है, उसको किराया ज्यादा होगा मे बी, तो इस हिसाब से उसका रेट हाई हो जाता है, या कोई मार्जिन ज्यादा रखता होगा मे बी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस है, हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मेरा अपना नजरिया है, मैंने मार्जिन स्टार्टिंग से ही 5 से 10% का मार्जिन रखा है मैंने। यानी कि मार्जिन आप बहुत कम लेते हैं? बहुत मार्जिन कम रखता हूँ, कि मैं वही मार्जिन लेता हूँ कि अभी मैंने देखा, क्योंकि मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2 शॉपकीपर बिल्कुल साथ साथ में ही है, मैं उनके एक से मैंने सामान लिया, उसने लगभग 60% मुझे मार्जिन रखा। वही चीज मैं दूसरे शॉप वाले को पूछता हूँ, वो उससे मुझे कम, लगभग 600-700 रुपए कम बता रहा है। आइटम सेम है, कंपनी सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अभी फर्क रेट में है, और बहुत ज्यादा फर्क है। 50 से 100 रुपए का फर्क नहीं है, 250-300 रुपए का, 400 रुपए का फर्क है। तो इसका मतलब यह है कि कोई जो शॉपकीपर है, मे बी वो मार्जिन ऊपर रखता होगा, या किसी का किराया ज्यादा होगा, उससे उसका मार्जिन ऊपर जाता है मे बी। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपना जो मेरा जो अपना है, ये कि जो जिस कस्टमर ने मेरे पास शॉपिंग पहले की होगी यहाँ पे मेरी फर्स्ट इंप्रेशन में, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि 100% लोग सेटिस्फाई होंगे, उसमें से कुछ को महंगा भी लगा होगा मे बी, लेकिन मोस्टली जो सबसे मतलब ज्यादातर लोग जो होंगे वो सेटिस्फाई होके गए हैं, वो सेटिस्फाई। अच्छा चलिए, आप बिजी भी हैं, वक्त आपका कीमती है और दुकान है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बताएं, A&N लिबास आपने नाम रखा है, और लिबास लफ्ज जो है जाहिर सी बात है उर्दू का है, A&N साथ में लगा हुआ है। यहाँ पर दूसरी दुकान का नाम फर्स्ट इंप्रेशन है, और वहां पे सेकंड इंप्रेशन होना चाहिए था, या फिर इसी का नाम आप इस्तेमाल कर सकते थे। नाम अलग अलग, और एक और दुकान खोलने जा रहे हैं आप, और हो सकता है तीसरा नाम हो, तो नाम अलग अलग क्यों है? और ये जो नई दुकान आपने खोली है, इसका मतलब क्या है? ये इसके पीछे, नाम के पीछे क्या राज? इसका, ये बच्चों का नाम है, अबूदर और नामिया, और लिबास तो पता है आपको, लिबास तो लिबास होता है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जो था, ये मेरा छोटा भाई है यासिर, उसने ये नाम रखा था इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये जो दूसरा वाला लिबास, इसको हमने काफी सोच समझ के दोनों भाइयों ने मिलके इस जो ये नाम रखा है, ये भी हमने मिलके रखा हुआ है। अभी जो तीसरा इंशाल्लाह अगर हमें शॉप मिलती है, तो तीसरी एक बहुत ही अच्छी शॉप हम रोडा में लेंगे, और मुनासिब दामों पे यहाँ पे आपको चीज मिलेगी। आप मेरे पास आइए, अब जो लिबास का मैंने अभी खोला है, छोटा सा आउटलेट है, क्योंकि उसका मुझे किराया भी कम है, मैंने स्टोर रखा हुआ है, मेरा जो ज्यादातर माल है वो स्टोर में है, मैंने सिर्फ डिस्प्ले कुछ सामान किया है इस दुकान में।
अगर मेरा किराया कम है, ठीक है, तो मैं वही, अगर मुझे किराया ज्यादा है तो जो मैं पैसा निकालना है वो मेरे कस्टमर से निकालना है। अगर मेरा किराया कम है तो मैं जो पैसा मुझे लगता है तो वो कम लगता है, तो कस्टमर को फायदा है उसमें। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कस्टमर कंफर्म करे पहले, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी है। आज वो सिस्टम नहीं है कि मैंने आपको कुछ आइटम दी और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कितने का मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो ये जो है, ये आप कस्टमर पहले कंफर्म करे, फिर मेरे पास आए। अगर सेटिस्फाई होता है तो मुझसे वो चीज खरीद सकता है, अगर नहीं तो फिर कस्टमर की अपनी मर्जी। ये पैगाम आपको, आपका तमाम कस्टमर्स के लिए, तमाम जो आपको कस्टमर्स के लिए, बिल्कुल। चलिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुन लिया किस तरीके से मोहतरम ने अपनी बात को रखा और बेहतर तरीके से इन्होंने बताया और एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि जनाब पूरी मार्केट घूम के आइए और फिर यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आके जो रेट आपको मिलेगा वो रेट आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा, और जो यहाँ पर आएगा वापस जरूर आएगा, इनका दावा है। और मैं चाहूंगा यहाँ पर जरूर आइए। मकसद ये नहीं था कि इनकी दुकान की जो है इफ्तिताह आज थी या फिर इनॉग्रेशन हम कहें थी, वहां पर जो है उससे दिखाना या फिर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाना, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था। मकसद ये था कि एक गांव से एक लड़का जो है वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद चला जाता है दुबई, बाहर मुल्क में बड़ी मुश्किल से पैसा कमा कर लाता है और फिर इस तरीके का एक रिस्क लेता है और वो रिस्क जो है कामयाब भी रहता है और बेहतर तरीके से तमाम जो भाई इनके हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक मैं कहूँ मोटिवेशनल एक स्टोरी है, क्योंकि वक्त कम था तो मुकम्मल तरीके से उस कहानी को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी वक्त मिला तो जरूर इनको तकलीफ देंगे और वो कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत से नौजवान सीख ले सकते हैं और हमें चाहिए कि हम जरूर सीख लें। और रिस्क जरूर होता है बिजनेस में, लेकिन कोशिश और हिम्मत अगर हम रखें तो जरूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिलहाल इजाजत चाहेंगे, उम्मीद के साथ कि फिर से मुलाकात होगी और कभी वक्त मिले तो यहाँ पर आकर एक विजिट जरूर कीजिएगा। लें या ना लें अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।